हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे पिटॉट ट्यूब क्या होता है और पिटॉट ट्यूब की वर्किंग क्या होती है। इट वर्क्स एज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली बर्नौलीज पे ही बेस्ड है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी दो एप्लीकेशन देख चुके हैं। पहला हम लोगों ने देखा था वेंचुरी मीटर और दूसरा हम लोगों ने देखा था ओरिफिस मीटर। आज हम लोग देखेंगे पिटॉट ट्यूब। इसका ये जो डिवाइस होता है बेसिकली ये यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन द पाइप। इससे पहले जो वेंचुरी मीटर था और ओरिफिस मीटर था दोनों डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करना है। ओके, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये होता है कि कभी भी एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा हो पोटेंशियल एनर्जी में, तो वहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए या फिर प्रेशर हेड पता चल जाए तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट आता है जहाँ पे इसका कन्वर्जन हो रहा होता है। वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो एट एनी पॉइंट बिकम्स ज़ीरो या फिर मिनिमम if pressure there is increased due to conversion of kinetic energy into pressure energy। ओके, तो अगर किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है आपका वेलोसिटी ज़ीरो मिनिमम हो जाएगी और आपकी प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये फुली मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाएगा और वेलोसिटी जो हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। मतलब आपका फ्लो जो है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कहीं जाके रुक जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये दिखता कैसा है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब जो कि राइट एंगल पे बेंड होता है, कुछ इस तरह का। नॉर्मल सिंपल पिटॉट ट्यूब कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये पाइप है हमारा, ये पाइप है। ओके, इसके अंदर ये पाइप में फ़्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। उसके बीच में हमने एक पिटॉट ट्यूब लगा दिया है। ये जो है ये पिटॉट ट्यूब है, पिटॉट ट्यूब है। ओके, अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है वन पॉइंट शो कर रहा है कि जब हम लोगों का नॉर्मल फ्लो हो रहा था तो उस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो अगर पॉइंट P1 की बात करें तो एट पर्टिकुलर पॉइंट 1 हमारा जो प्रेशर की वैल्यू था वो था P1। ओके, और इस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो थी V1। अब सेक्शन नंबर 2 पे जो हमारा है पॉइंट, यहाँ पे अब ये पिटॉट ट्यूब के अंदर हमारे फ्लो होने लगा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर है वो हो जाएगा हमारा P2 और वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉर्मल वेलोसिटी का फ़्लो हो रहा था अब यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अवरोध कह सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जो थी वो यहाँ पे बहुत हाई थी, यहाँ पे लो हो गई है, एक तरह की स्टैटिक हो गई है। स्टैटिक मतलब हम लोग V2 को कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो और जो यहाँ पे प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। वो निकालेंगे हम लोग कैसे? प्रेशर हेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस लेवल तक, हमारा वाटर जो है वो जहाँ तक जिस लेवल तक जाएगा वो उसका प्रेशर हेड कहलाएगा। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो पॉइंट नंबर 1 पे जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर हेड यानी कि P1 अपॉन में रो जी प्रेशर हेड एट पॉइंट 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? जितना पिटॉट ट्यूब में आया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो ये कितना डिस्टेंस पे है? जितने डिस्टेंस पे है ये हम लोग लेंगे कि कितने डिस्टेंस पे है, ये है हमारा h डिस्टेंस पे। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा ग्रीन से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा हमारा कैपिटल H। ओके, और पॉइंट नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? P2 अपॉन रो जी
ये हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड एट पॉइंट 2, ये हो जाएगा हमारा h प्लस स्मॉल h के बराबर। ओके, तो ये वाला h और हमारा ये वाला h के बराबर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2 पे। ओके, नाउ अगर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में, तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, तो किस तरह से हो जाएगा, P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि हमारी जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों लेवल के बीच में क्या हो जाएगा, Z1 इज इक्वल्स टू Z2। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। ऑल्सो हमने माना कि पॉइंट नंबर 2 पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्टैटिक फ्लो हो गया था हमारा, मतलब एक तरह का फ्लो जो है वो हमारा रुक सा गया था, तो V2 क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू 0। तो V2 स्क्वायर जो होगा ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी या नियरली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारा आ गया P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी। अब हमने कैलकुलेट किया है P1 बाय रो जी क्या है, h प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू h प्लस स्मॉल h। ओके, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल h, तो यहाँ पे h से h कैंसिल और V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2gh अंडर रूट, और V1 है क्या हमारा, ये हमारी फ्लो वेलोसिटी है, और h क्या है, h हमारा जो डिस्टेंस है वो पाइप से पिटॉट ट्यूब जो लगा है इसमें जो हमारा फ्लो का जो लेवल है वो पाइप के कंपैरिजन में कितना ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा h है, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी फ्लो वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। सो ये हमारी सिंपल वर्किंग है पिटॉट ट्यूब की। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पिटॉट ट्यूब कैसे वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं डिटेल में और शॉर्ट वीडियोस फॉर्म में अगर देखने हो, तो प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से और हमें थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।